दोस्तों बहुत सारे बिजनेस ओनर को यह नहीं पता होता है कि पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड के बीच में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों अपने बिजनेस में ग्रो करना है, अगर आपको भी भविष्य में पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलना है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। मेरा नाम है हार्दिक मजीठिया, मैं बिजनेस कोच एंड डायरेक्टर ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मर ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड का डिफरेंस समझने से पहले हम एक छोटा सा डिफरेंस ये भी समझ लेते हैं कि काफी बार पब्लिक लिमिटेड को सिर्फ लिमिटेड बोला जाता है, मतलब पब्लिक वर्ड हटा दिया जाता है, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पब्लिक लिमिटेड है या लिमिटेड कंपनी है। तो लिमिटेड कंपनी इटसेल्फ इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड का डिफरेंस सबसे पहला हम समझने जा रहे हैं, और वो ये है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पब्लिक का पैसा लिया जा सकता है, मतलब उसको लिस्टिंग करवाकर शेयर मार्केट में अपने आप का नाम रजिस्टर करवाकर पब्लिक से पैसा लिया जा सकता है। और प्राइवेट लिमिटेड में भी लिया जा सकता है, लेकिन प्राइवेटली लिया जा सकता है, मतलब खुद पर्सनली 1 to 1 मिलकर समझाकर अपने शेयर को दिया जा सकता है। तो शेयर दोनों में बेचा जा सकता है, लेकिन एक में पब्लिकली बेचा जा सकता है और एक में प्राइवेटली बेचा जा सकता है। तो ये सबसे पहला डिफरेंस ये है कि अगर आप अपने धंधे को डेवलप करना चाहते हैं, अगर पब्लिक से बहुत सारा पैसा लेना चाहते हो, तो आपको लिस्टिंग करवाना पड़ेगा, आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी पहले खोलना पड़ेगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना ली मतलब आपको पैसा लेना ही पड़ेगा। नो 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 नो, आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलने के बावजूद भी आप बिना लिस्टिंग किए भी लाइफ टाइम पब्लिक लिमिटेड कंपनी रन कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस हमने समझ लिया। वो ये है कि पब्लिक लिमिटेड में एक ऑप्शन मिलता है कि अगर आप चाहे तो अपना लिस्टिंग करवा सकते हैं, और प्राइवेट लिमिटेड में कहीं लिस्टिंग नहीं करवा सकते, आपको प्राइवेटली ही फंड लाना पड़ता है। दैट इज अवर फर्स्ट डिफरेंस। तो दोस्तों अभी सेकंड लेवल पे आते हैं। जब आपने डिसीजन ले लिया कि नहीं, मुझे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं, मुझे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी है क्योंकि मुझे पब्लिक से पैसा चाहिए, मुझे आईपीओ लॉन्च करना है, तो दोस्तों तुरंत ही आप आईपीओ लॉन्च नहीं कर पाएंगे। मतलब आपको पहले 5 साल वेट करना पड़ेगा। आपने पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के बाद 5 साल काम किया, अपनी कंपनी को ग्रो किया, तो उसका प्रॉफिट देखा जाएगा कि पिछले 5 साल में से एटलीस्ट 3 साल आपका एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ का होना चाहिए, और लास्ट प्रीवियस 3 इयर्स में आपको 1 करोड़ का नेटवर्थ दिखाना पड़ेगा, तभी आप आईपीओ लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों आईपीओ लॉन्च करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि अगर आपका कंपनी सिर्फ 3 साल पुराना है और पिछले 2 सालों में प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, और 3 करोड़ का सिर्फ इश्यूड कैपिटल दिखाना है, और 2 करोड़ अगर आपके पास ऑलरेडी है, तो 1 करोड़ आप मार्केट से उठा सकते हैं आईपीओ लॉन्च करके। दोस्तों बाद में आप मेन बोर्ड में भी जा सकते हैं, लेकिन और भी ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, और डिटेल में समझने के लिए आपको कोई भी मर्चेंट बैंकर को मिलना है और आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। एक और डिफरेंस ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सिर्फ एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ही इन्वॉल्व होगा, जो आपके ऊपर वॉच रखेगा, आपके काम के ऊपर वॉच रखेगा। मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी थोड़ा चेक करेगी आपके काम को कि आप बराबर जा रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोल रहे हैं, अगर आप आईपीओ भी लॉन्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 2 लेवल पे आपके ऊपर वॉच रखा जाएगा। एमसीए तो होगी ही होगी, लेकिन उसके ऊपर एक और आ जाएगी, वो है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों कहीं ना कहीं जब आप पब्लिक का पैसा यूटिलाइज करते हैं तो सेबी बहुत ही ध्यान रखती है कि आप कहीं ना कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से पब्लिक का पैसा कहीं फंस ना जाए। तो आपके ऊपर 2 बॉडी आपके ऊपर वॉच रखेगी। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में थोड़ा रेगुलेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रेगुलेशन थोड़ा कम रहता है, लेकिन रहता ज़रूर है। आइए एक और डिफरेंस देखते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक बेनिफिट भी है। वो ये है कि आजकल बहुत सारे बिजनेस ओनर शार्क टैंक देखते हैं, जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं पीई इन्वेस्टर, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर। तो अगर आप इस तरह से शार्क टैंक में जाना चाहते हैं, या तो किसी ना किसी का फंड ऐसा लेना चाहते हैं, तो ये सारे इन्वेस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी पैसा मांगने जाएगी तो बोलेंगे आप हमसे क्यों ले रहे हो, आप तो डायरेक्टली आईपीओ लॉन्च करो ना, हमारे अंदर क्या रखा है। तो कहीं ना कहीं वो लोग ज़्यादा प्राइवेट लिमिटेड में बिलीव करते हैं, क्योंकि उसका जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं उसके सामने रहेगा, उसके कंट्रोल में रह सकता है।
तो अगर आप इस तरह से शार्क टैंक से, ऐसी जगह से या प्राइवेटली कहीं ना कहीं से शेयर बेचकर पैसा लाना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही खोलनी चाहिए। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मतलब कंपनी खोलने से पहले अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना चाहते हैं तो बहुत ही ईजी है, 2 डायरेक्टर एंड 2 शेयर होल्डर। अभी आप सोचेंगे क्या वही 2 शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। तो 2 डायरेक्टर एंड 2 शेयर होल्डर, इतना ही याद रखना है, 2 दूनी 4। ओके, अब इधर आता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आपके पास मिनिमम 7 मेंबर मतलब 7 शेयर होल्डर्स चाहिए और 3 डायरेक्टर चाहिए। मिनिमम 3 डायरेक्टर इज नेसेसरी फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो दोस्तों ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको इन्फॉर्मेशन कहीं से भी मिलेगी, जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, आपका DIN नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए, वो सारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो तो दोनों में लगेगी ही लगेगी, वो आपको कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन ये जो शेयर का मामला है, जो शेयर कितने रखने चाहिए, कितने हम सेल कर सकते हैं, तो आइए मैं समझाता हूं कि अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और अगर आप कहीं ना कहीं से मार्केट से पैसा लाना चाहते हैं तो किस तरह से शुरुआत होती है। जैसे कि आपकी कंपनी में 10,000 ऑथोराइज्ड शेयर आपने रखे हैं, 10,000, और उसका फेस वैल्यू है 10 रुपए। तो आपके पास आपकी कंपनी में ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख रुपए। 10,000 शेयर है और 10 रुपए फेस वैल्यू है। प्राइवेट लिमिटेड में 2 डायरेक्टर मिनिमम चाहिए और दोनों डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि दोनों 30% मतलब 30% मतलब 3,000 और 3,000 शेयर दोनों ले लेते हैं 10-10 रुपए के हिसाब से। तो टोटल हो गए 60,000 पेड अप कैपिटल। तो कंपनी को भी हमने कितना पे किया? दैट इज 60,000 रुपीज। तो अभी भी 4,000 शेयर बाकी है, मतलब 40,000 रुपए अभी भी मार्केट से लाए जा सकते हैं। तो अब आप जब वो शेयर 4,000 शेयर जब आप बेचेंगे तो वो 10 रुपए के हिसाब से भी बेच सकते हैं और 100 रुपए के हिसाब से भी बेच सकते हैं। मतलब उसका वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा मार्केट में आपको, तो मर्चेंट बैंकर से या कहीं से भी आप उसका वैल्यूएशन करवा सकते हैं और वो 10 रुपए का शेयर प्रीमियम से 100 रुपीज में भी बेच सकते हैं। तो आपके शेयर का वैल्यू हो गया 100 रुपये। उसका मतलब यह है कि जो आपके पास भी शेयर है वो भी अब भविष्य में महंगे प्राइस से बेच सकते हैं। तो आपका वैल्यू भी बढ़ा, जो अपने पास ऑलरेडी शेयर थे उसका वैल्यू भी बढ़ गया, और जो मार्केट से पैसे लेके आए वो भी ज़्यादा प्रीमियम प्राइस में आप लेके आए। तो वो आपको डिसाइड करना है कि अपनी प्राइस को कितना वैल्यू करना है और उसका वैल्यूएशन अपने धंधे को कैसे ग्रो कर करके उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर या अपने बिजनेस को ग्रो करके किस तरह से अपने शेयर का वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी मार्केट से पैसा लाना चाहते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ज़रूर खोलिए। ये पार्टनरशिप, ये LLP, ये सब भूल जाइए। अगर आज का ज़माना है जो है मार्केट से इन्वेस्टर लेके आओ और किसी और के पैसे से अपने बिजनेस को ग्रो करो। तो ऑल द बेस्ट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप बनाने के लिए अगर कोई भी हेल्प चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है हार्दिक मजीठिया। मैं एक बिजनेस कोच एंड डायरेक्टर ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मर ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू सो मच।